हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स में सर। देखिए आज के लेक्चर में, आज की वीडियो आपके में क्लास 12th की जो डिटर्मिनेंट है सारणिक लेकर के आए हैं। तो थोड़ा सा सारणिक के बारे में बताएंगे। अगर देखा जाए तो सारणिक क्या होती है, जैसे सुनिए, जैसे आपने ऑब्व्यू पढ़ा था, ऑब्व्यू से ही कुछ रिलेटेड होती है। बस ऑब्व्यू में हर प्रकार का ऑब्व्यू होता था, लेकिन सारणिक ऐसी नहीं होती। सारणिक हमेशा वर्गाकार होती है। अगर आपको सही सही बताएं तो सारणिक का विकास कहाँ से हुआ? जैसे 2 या 3 युगपत समीकरण, थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं। समीकरणों को हल करने से सारणिक का विकास हुआ। थोड़ा सा बेसिक लेके चल रहे हैं। हल करने से 2 या 3 युगपत समीकरणों को हल करने से सारणिक का विकास हुआ। तो युगपत समीकरण क्या होते हैं? अरे जैसे इस टाइप से कोई कह दिया जाए a1x + b1y + c1 = 0, इस तरीके से a1x + b1y = c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, a3x + b3y + c3 = 0, इस तरीके से। तो 2 या 3 युगपत समीकरणों को हल करने से ही सारणिक का विकास हुआ। युगपत मतलब जोड़े सही। जैसे 2, इसमें x और y 2 चर हैं। हमने क्या होता है 2 या 3 युगपत समीकरणों को हल करने से सारणिक का विकास हुआ। अच्छा, होता क्या है, इसको तो आप चाहें तो समझ सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए n, ऐसे भी कह सकते हैं n क्रॉस n संख्याओं को या वस्तुओं को कह सकते हैं। संख्याएं ही कहेंगे, वस्तुएं क्या बोलेंगे? संख्याएं ही कह सकते हैं कि n क्रॉस n संख्याएं को या राशियों को, n क्रॉस n राशियों को ऐसे ऊर्ध्वाधर, इसको थोड़ा समझिएगा, ऊर्ध्वाधर समानांतर रेखाओं में व्यवस्थित किया जाए। रेखाओं में क्या किया जाए? व्यवस्थित किया जाए। n क्रॉस n राशियों को ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाओं में ऐसे व्यवस्थित किया जाए। तो ये जो व्यवस्था बनेगी ना, ये सारणिक बनेगी। n क्रॉस n राशियों को ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाओं में ऐसे व्यवस्थित किया जाए, तो ये जो व्यवस्था बनेगी ये सारणिक बनेगी। बस एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो व्यवस्था आपको बनानी होगी, ये चीज़ देखिए मेन पॉइंट। ये तो हम आपको सारणी की परिभाषा कह सकते हैं कि n क्रॉस n राशियों को ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाओं में इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि जितनी ये पंक्तियां हैं उतने ये स्तंभ होने चाहिए। या ऐसे कह दिया जाए कि n पंक्तियों और n स्तंभों में व्यवस्थित किया जाए। n क्रॉस n राशियों को ऐसे कह सकते हैं। n क्रॉस n राशियों को ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाओं में n पंक्तियों और n स्तंभों में, n या ऐसे कह दो, इसको हटा दो, n क्रॉस n राशियों को ऐसे कह दो, हटाओ। देखो सबसे बढ़िया डिफिनीशन, n क्रॉस n राशियों को n पंक्तियों, ऐसे n पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित किया जाए। तो n क्रॉस n राशियाँ होंगी, इसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि n पंक्तियाँ बन जाएं, n स्तंभ बन जाएं। ठीक, तो ये जो व्यवस्था बनेगी ये सारणिक की व्यवस्था। और आपको पता है सारणिक का चिन्ह ऐसे होता है, जैसे माड जैसे होता है सारणिक का चिन्ह होता है। सारणिक को देखिए
इसको किससे निरूपित कर सकते हैं? डेल्टा से निरूपित करते हैं। जैसे मान लो ए बराबर है तो इसको डेल्टा लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ए लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे सारणी के। देखिए 3 तरीके से लिख सकते हैं, ये भी आपको समझना है। n क्रॉस n राशियों को n पंक्तियों में और n स्तंभों में व्यवस्थित कर दिया जाए। n क्रॉस n राशियों को n पंक्तियों में और n स्तंभों में व्यवस्थित कर दिया जाए तो सारणिक बन के तैयार होगी। सारणिक को इस चिन्ह से, जैसे माड जैसे जो चिन्ह होता है, माड जैसे चिन्ह के अंदर माड जैसा चिन्ह बनाया जाता है तो ये सारणिक का चिन्ह हो जाता है। इसको डेल्टा लिखते हैं या डिटर्मिनेंट ए लिखते हैं। जैसे मान लो ये ए बराबर है तो डेल्टा भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। ये माड ए नहीं होता, बहुत बच्चे इसको माड ए समझते हैं, ये सारणिक ए होता है, सारणिक ए होता है। थोड़ा सा और देखिए बेसिक, इसको समझते चलिए, नोट करते चलिए, चाहे स्क्रीनशॉट लेते चलिए। देखिए देखिए जैसे मान लो आपने ऐसे व्यवस्थित किया, ऐसे, पहले इधर देखिए, जैसे मान लो ऐसे व्यवस्थित किया जा रहा है, ए बी सी एक्स वाई जेड, ऐसे ई एफ जी, इस तरीके से व्यवस्थित किया गया। तो आपको पता है, आप व्यू में पढ़ करके आए हो, ये जो व्यवस्थाएं होती हैं, ये व्यवस्थाएं इनको हम लोग पंक्ति बोलते हैं, रो बोलते हैं, रो। पंक्तियाँ होती हैं, ये पंक्तियाँ होती हैं रोज। बहुत गौर से चीज़ें समझनी है। देखिए 100% आपको सारणिक बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। केवल अभी आप बेसिक से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और ये जो व्यवस्था होती है, ऐसे जो व्यवस्था होती है, इसको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। कॉलम्स बोलते हैं, मतलब स्तंभ बोलते हैं। कॉलम्स बोलते हैं मतलब इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ। देखिए जैसे ये पहली पंक्ति है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R1। ये पहली पंक्ति है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R1 मतलब रो फर्स्ट। ये दूसरी पंक्ति है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R2 सेकेंड रो। ये तीसरी पंक्ति है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R3 थर्ड रो। ये पहला कॉलम है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं C1 मतलब फर्स्ट कॉलम। ये दूसरा कॉलम है C2, दूसरा कॉलम C2, और ये तीसरा कॉलम C3। पहला कॉलम C1, दूसरा कॉलम C2, तीसरा कॉलम C3। पहला कॉलम C1, दूसरा कॉलम C2 और तीसरा कॉलम C3। इस तरीके से इसका अगर क्रम पूछा जाए, क्रम मतलब वही ऑर्डर, तो इसमें लिखेंगे वही चीज़, रो और क्रॉस कॉलम, रो क्रॉस कॉलम। इसमें देखिए रो कितनी है। अच्छा सारणिक क्या होती है? सारणिक हमेशा वर्गाकार होती है। ये आप याद रखेंगे, एक स्टेटमेंट है कि सारणिक जो है वो हमेशा वर्गाकार होती है। सारणिक हमेशा वर्गाकार होती है। वर्गाकार का मतलब हो गया जितनी पंक्तियाँ होंगी उतने स्तंभ होंगे। वर्गाकार का मतलब हो गया जितनी पंक्तियाँ होंगी उतने स्तंभ होंगे। वर्गाकार अगर मतलब कोई पूछ ले तो वर्गाकार में आप बताओगे जितनी पंक्तियाँ होंगी उतने स्तंभ होंगे। देखिए यहाँ पर इसमें कितनी पंक्तियाँ थी? 3, और कॉलम में कितने थे? 3। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा? 3 क्रॉस 3 आएगा। देखिए इसका ऑर्डर कितना आएगा? 3 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर आ जाएगा 3 क्रॉस 3। 3 पंक्तियाँ हैं और इसमें 3 ही स्तंभ हैं, ये याद रखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा बता रहे हैं अभी, और आगे से देखना, इसको नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे इसका। देखिए जैसे ये सारणिक है, ये 2 क्रॉस 2 की है, 2 क्रॉस 2 है, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियाँ हैं और ये 2 ही स्तंभ हैं। तो 2 क्रॉस 2 की सारणिक कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। हालांकि जब आपको बताया गया था तो सारणिक को सॉल्व करना बताया गया था, फिर भी गौर से देखिएगा कैसे हल करते हैं।
पहले देखो 3 का गुणा ऐसे 3 का गुणा -1 में, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, 3 का गुणा -1 में, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, 2 का गुणा 5 में, 2 का गुणा 5 में, तो हो जाएगा -3 -10, तो -3 -10 कितना हो जाएगा -13। ऐसे हल करते हैं, समझते चलिएगा, थोड़ा ढंग से देखते चलिएगा। एक और बताते हैं, अभी 2 क्रॉस 2 का बता रहे हैं। जैसे मान लो ये लिखा है AX BY, ऐसे ये भी देखो 2 क्रॉस 2 की सारणी है। तो इसको कैसे हल करेंगे, पहले देखो A का गुणा Y से, पहले ऐसे गुणा होगा, ऐसे A का गुणा Y से, फिर यहाँ माइनस लगेगा, B का गुणा X से, B का गुणा X से, A का गुणा Y से और B का X से, तो ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा AY माइनस BX। ये तो 2 क्रॉस 2 की सारणी है। अगर 3 क्रॉस 3 की है तो 3 क्रॉस 3 के जो आप व्यू पढ़ा के हैं उसमें बताए थे, लेकिन फिर भी देखिए 3 क्रॉस 3 की सारणी कैसे सॉल्व करते हैं। 3 क्रॉस 3 वाली सारणी कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए जैसे कोई भी है, मान लो 3 2 -1 5 0 2 1 6 4, ऐसे है। ये देखिए 3 क्रॉस 3 की सारणी है। 3 क्रॉस 3 की सारणी है, तो इसको कैसे हल करेंगे, फिलहाल इसको आप व्यू में बता करके हैं, लेकिन आप गौर से देखेंगे इसको कैसे हल करेंगे। 3 क्रॉस 3 की सारणी देखिए, चाहे ये R1 है और ये C1 है, चाहे पहली पंक्ति से सॉल्व करिए, पहली पंक्ति के सापेक्ष हल करिए, चाहे पहले कॉलम के सापेक्ष हल करिए। गौर से देखना, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। हर चीज़ को बहुत ढंग से समझना है। ये जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति के सापेक्ष हल करिए, चाहे पहले कॉलम के सापेक्ष हल करिए। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे पहली पंक्ति से हल करना है तो कह सकते हैं R1 के सापेक्ष, R1 ये पहली पंक्ति के सापेक्ष हल करो, चाहे पहले कॉलम के सापेक्ष हल किया जाए। आंसर हमने बताया दोनों से सेम आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको केवल समझना है। देखिए R1 के सापेक्ष, ये R1 है, R1 अगर ये है तो ये C1, R1 मतलब पहली रो, R2 मतलब दूसरी रो, R3 मतलब तीसरी रो। सारणी का बहुत ही जरूरी चैप्टर है, जब तक हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, चाहे वो इंटर की हो, चाहे ग्रेजुएशन की हो, इसके बाद की हो, चाहे अपर क्लासों की, इसके बाद की हो, सारणी की जरूरत हमेशा रहेगी, इसलिए गौर से देखना। तो R1 के अभी देखना 4 क्रॉस 4 वाली भी बताएंगे, 4 क्रॉस 4 वाली R1 के सापेक्ष, ये R1 है, चाहे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 मतलब पहली पंक्ति के सापेक्ष, R1 मतलब पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करना, पहली पंक्ति के सापेक्ष करना। अगर इससे करते तो लिख देते C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। C1 मतलब पहला कॉलम, C1 मतलब पहला कॉलम, C1 मतलब ये पहला कॉलम। तो R1 के सापेक्ष देखिए, पहले 3 लेंगे, तो 3 के सामने की ऐसे रो हटा देंगे और ये कॉलम हटा देंगे। गौर से समझना है, देखिए 3 के सामने की ये रो हटा देंगे और ये कॉलम हटा देंगे, ये 2 बचेंगे और ये 2 बचेंगे। समझना बहुत गौर से, हालांकि ये बता चुके हैं आप भी, जब पढ़ाया गया तो फिर भी देखिए। R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, मतलब 3 लिया गया, तो 3 के सामने की ये रो हटा देंगे और ये 3 के सामने का कॉलम, देखिए ये 3 के सामने की रो और ये 3 के सामने कॉलम हटा देंगे। 2 ये बचेंगे, 2 ये बचेंगे, तो जो ये 4 बचेंगे ऐसे ऐसे गुणा होगा। देखो 0 का गुणा पहले 4 में होगा, 0 आएगा, माइनस, यहाँ माइनस लगाया जाएगा। देखो ये हटा देंगे और ये हटा के देखेंगे, तो 2 ये बचेंगे, 2 ये बचेंगे, ऐसे क्रॉस गुणा होगा, ऐसे क्रॉस गुणा। तो 0 का गुणा 4 में होगा, 0 आएगा, फिर यहाँ माइनस लगाया जाएगा। 2 का गुणा 6 में होगा, कितना आएगा, 12। इसके बाद देखो ये प्लस में लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ये प्लस में लेते हैं, ये माइनस में लेते हैं, ये प्लस में लेते हैं। ये वैल्यू प्लस में ली गई, अब ये वैल्यू माइनस में लेंगे, तो ये देखो 2 किस में लेंगे, माइनस में, 2 ऐसे माइनस में लेंगे। अब क्या करेंगे, ये 2 के सामने की पंक्ति हटाएंगे और ये 2 के सामने का कॉलम हटाएंगे। गौर से देखिएगा, ये 2 के सामने की पंक्ति हटाएंगे और ये 2 के सामने का कॉलम। देखो ये पंक्ति हटाएंगे और ये कॉलम हटाएंगे, तो ये 2 बचेंगे और ये 2 बचेंगे। इनमें भी ऐसे क्रॉस गुणा चलेगा, क्रॉस गुणा इनमें भी चलेगा। गौर से देखिएगा, जैसे ये 2 लिया गया, ये प्लस में लेते हैं, ये माइनस में लेते हैं, ठीक। तो अब इस 2 के सामने की ये पंक्ति हटा देंगे, ये 2 के सामने का कॉलम, देखो
इतना ये हट जाएगा, ये हट जाएगा ऐसे और ये हट जाएगा। अब देखिए बचेगा क्या, ये बचेगा और ये बचेगा, तो ऐसे ऐसे गुणा होगा। 5 का गुणा 4 में होगा 20 आएगा, फिर यहाँ माइनस लगेगा। माइनस के बाद 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 आएगा ये। इसके बाद ये प्लस में लेंगे, लेकिन ये है भी माइनस का, तो प्लस माइनस का गुणा क्या आएगा, माइनस ही आएगा, माइनस ही आएगा। देखिए अभी हमने आपको क्या बताया, इसको लेना किस में है, प्लस में, लेकिन ये पहले से ही माइनस में है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस ही रहेगा। अगर आपसे कोई कह दे इसको तो प्लस में लेना है तो आप बताओगे ये माइनस में है, प्लस माइनस का गुणा माइनस ही रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये जो 1 ले रहे तो 1 के सामने की देखिए, 1 के सामने की ये पंक्ति हटाएंगे, अब ये कॉलम हटाएंगे, ये पंक्ति हटाएंगे, ये कॉलम, ये जो -1 लिया है -1 के सामने की ये पंक्ति हटा देंगे, ये कॉलम हटा देंगे। -1 के सामने की एक पंक्ति और ये कॉलम हटा देंगे, ये 2 बचेंगे, ये 2 बचेंगे। इनमें ऐसे ऐसे गुणा होगा, पहले ऐसे गुणा होगा और फिर पहले ऐसे गुणा होगा, माइनस लगेगा, फिर ऐसे गुणा होगा। देखिएगा तो 5 का गुणा 6 में होगा कितना आएगा 30, और 0 का 1 में कितना आएगा 0। अब देखिए 3 का गुणा ये -12 -2 ये आएगा 18, ये आएगा 30, ये आएगा -36 -36 और -30, तो ये आएगा -102, ये आएगा आंसर -102 -102। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसको दूसरे मेथड से बताएंगे सॉल्व करना। जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी 4x4 की सारणी भी हल करना बताएंगे। 4x4 की अगर सारणी है कभी उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, 4x4 की। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए इसका आंसर कितना आया -102। इसको लिख लीजिए, इसको दूसरे मेथड से बताते हैं। देखिए इसका आंसर आया है -102। अब इसको दूसरे मेथड से बताते हैं। अगर कभी पर्टिकुलर पूछ लिया जाए, हालांकि पूछा नहीं जाता, देखिएगा अब दूसरे नियम से हल करते हैं, दूसरे मेथड से हल करते हैं, तब भी -102 आएगा। देखिए अब C1 से नहीं हल करेंगे, एक नियम होता है सेरस का नियम, सेरस का नियम, सेरस लॉ बोलते हैं इसको, या लॉ ऑफ सेरस। देखिए सेरस के नियम से कैसे हल करेंगे, उससे भी देखना, उसको भी गौर से देखिएगा। कभी पूछ लिया जाए, कभी फ्यूचर में इन केस अगर कभी पूछ लिया जाए, हालांकि पूछा नहीं गया अभी तक बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में, लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए तो आंसर यही आएगा। देखिए कैसे हल करेंगे, गौर से देखिएगा। पहले ये नोट करना है, 3 5 1 2 0 6 2 0 6 -1 2 4। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये फिर से नोट कर देंगे, 3 5 1 3 5 1 3 5 1, फिर ये नोट करेंगे 2 0 6 2 0 6। बस इतना है, मतलब पहला वाला कॉलम और दूसरा वाला कॉलम फिर से नोट कर देंगे, तीसरा वाला नहीं। हमने क्या बताया, देखो पहले तो यही 3 5 1 2 0 6 2 0 6 -1 2 4 -1 2 4। पहला वाला कॉलम और दूसरा वाला कॉलम फिर से नोट करना है, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम फिर से नोट करना है। आंसर देखिएगा यही आएगा -102। केवल गौर से देखिएगा, इस मेथड से भी एक और समझाएंगे, फिर 4x4 की सारणी समझाएंगे। देखिए तो पहला वाला कॉलम और दूसरा वाला कॉलम 3 5 1, पहला वाला कॉलम फिर रिपीट कर दिया गया, 2 0 6 दूसरा वाला कॉलम रिपीट कर दिया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, समझिएगा कैसे करते हैं। पहले ऐसे से गुणा होगा, ऐसे गुणा होगा, ऐसे, और फिर इसका गुणा इससे होगा, ऐसे, और फिर इसका गुणा इससे होगा, ऐसे। देखिए कैसे देखना, 3 का गुणा 0 में 0 आएगा, 0 का गुणा 4 में 0 ही आएगा, प्लस
2 का गुणा 2 में 4, 4 का 1 में तो 4 ही आएगा, प्लस समझिएगा गौर से, देखो 3 का 0 में तो 0, 0 गुणते 4 तब भी 0, 2 गुणते 2 4, 4 गुणते 1, 4 गुणते 1 तो 4 आया, प्लस -1 का गुणा 5 में तो -5, -1 का गुणा 5 में तो -5, -5 का गुणा 6 में तो -30, ये आया। अब देखिए यहाँ माइनस लगाते हैं, फिर अब ऐसे होगा, ऐसे से देखो, ऐसे मतलब पहले ये होगा, ये वाला होगा, ये फिर ये वाला होगा, ये और फिर ये वाला होगा। देखिएगा कैसे, 1 का गुणा 0 में तो 0 आएगा, 0 का गुणा -1 में करेंगे तब भी 0 आएगा, यहाँ प्लस लगेगा, लेकिन यहाँ माइनस लगाते हैं। पहले ऐसे ऐसे होता है, ये लिख दिया, अब ये माइनस में आया ही था, यहाँ माइनस लगाते हैं। अब माइनस लगाने के बाद ऐसे ऐसे होगा, 3 विकर्ण देखो ये बने थे, 1 2 3, अब 3 इसमें बनेंगे, 1 2 और 3। देखो 1 का गुणा 0 में 0 आएगा, 0 गुणा -1 में तब भी 0 आएगा। 6 का गुणा 2 में 6 दूनी 12, और 12 का गुणा 3 में तो 12 3 36, प्लस देखो 6 दूनी 12, 12 3 36, 4 का गुणा 5 में 20, और 20 का गुणा 2 में 40, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40। अब देखिए कितना आएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा तो 4 और -30, 4 और -30 तो -26 आएगा, 4 और -30 तो -26, ये कितना आएगा 40 और 36 76, वो भी माइनस का 76। अब देखो कितना आएगा, को जोड़ेंगे 6 6 12, 7 2 9 1 10, -110, -102। देखिए इससे भी -102 आया था, इससे भी -102 आया, इस नियम से। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। एक और समझाते हैं इसी तरह से, देखिए गौर से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले जल्दी से। देखिए जैसे मान लीजिए कोई सारणी किस तरीके से है, ऐसे, इसमें देखिए, इसमें चाहे R1 से कर दो चाहे C1 से कर दो प्रसार। देखो ये पहली पंक्ति है तो इसको R1 बोला जाएगा, ये दूसरी पंक्ति है इसको R2 बोला जाएगा, ये तीसरी पंक्ति है इसको R3 बोला जाएगा, ये पहला कॉलम है इसको C1 बोलेंगे, ये दूसरा कॉलम है C2 बोलेंगे, ये तीसरा कॉलम है C3 बोलेंगे। देखिए चलो इस बार, अभी हमने इसके पहले वाले में R1 से प्रसार किया था, चलो अब C1 से कर दें। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखिए, इसको भी सीरस के नियम से बताएंगे, दोनों तरीके से। देखिए C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष, इसमें भी ऐसे करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये प्लस में लेंगे, ये आपको प्लस में लेना होगा, ये माइनस में लेना होगा, ये प्लस में। देखिए देखो ये कैसा लेंगे प्लस में, ये कैसा लेंगे माइनस में, ये कैसा लेंगे प्लस में। देखिएगा प्लस माइनस प्लस में लेंगे, ऐसे तो लेंगे। पहले 1 लेंगे, देखो ये 1 लेंगे तो ये 1 के सामने की ये पंक्ति हटा देंगे, ये 1 के सामने की पंक्ति हटा देंगे और ये कॉलम हटा देंगे। देखिए जब ये 1 लेंगे तो 1 के सामने की पंक्ति हटा देंगे और 1 के सामने का एक कॉलम हटा देंगे, तो ये 2 बचेंगे और ये 2 बचेंगे 4 ही। गुणा ऐसे होगा, पहले ऐसे गुणा होगा, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर ऐसे गुणा होगा। देखिए तो ऐसे गुणा होगा तो 0 का -2 में करेंगे 0 आएगा, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 आएगा। ये देखिए ये वैल्यू प्लस में लेते हैं, अब ये वैल्यू किस में लेंगे, माइनस में।
माइनस में लेंगे और माइनस में कितना लेंगे, -1। ऐसे माइनस में देखो पहले प्लस में लिया तो प्लस यहाँ ना लिखा जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस में लिया 1, फिर क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। माइनस में कितना लोगे, -1। माइनस में लेंगे और किसको लेंगे, -1 को। तो देखा जाए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो माइनस में लेंगे और किसको लेंगे, -1 को लेंगे। माइनस में लेंगे और किसको लेंगे, देखिए माइनस में लेंगे और किसको लेंगे, -1 को लेंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर +1 लिख दिया जाए, माइनस माइनस प्लस। चलो तो +1 लिख दिया गया सीधे, +1। समझ गए होगे। अब देखो जब ये 1 ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, तो ये कॉलम हटेगा और ये पंक्ति हटेगी। ऐसे ये पंक्ति हटेगी, ये कॉलम ऐसे हटेगा। समझना बहुत गौर से। देखिए ये कॉलम हटेगा और ये पंक्ति हटेगी, ये पंक्ति हटेगी। तो ये 2 बचेंगे और ये 2 बचेंगे। तो पहले ऐसे गुणा होगा, माइनस लगेगा, फिर ऐसे गुणा होगा। देखो ये दोनों बचे हैं और ये दोनों बचे हैं। तो 5 का गुणा -2 में -10 आएगा। फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, 2 का गुणा 4 में तो 8 आएगा। अब फिर ये लेंगे प्लस में 6। देखो प्लस में 6 लेंगे, ये ऐसे। जब ये 6 लेंगे तो ये कॉलम हटेगा, ये कॉलम हटेगा, ये कॉलम और ये पंक्ति हटेगी। ऐसे ये पंक्ति हटेगी। देखिए ये कॉलम हटेगा, ये पंक्ति हटेगी। तो ये दोनों बचेंगे, ये दोनों बचेंगे, ये दोनों बचेंगे और ये दोनों बचेंगे। तो पहले ऐसे गुणा होगा, फिर माइनस लगेगा, फिर ऐसे गुणा। देखो ये इतना हट गया ये। तो 5 का गुणा 3 में होगा, 15 आएगा, माइनस लगेगा। 5 का गुणा 3 में 15 आया, माइनस लगा दिया। 2 का गुणा 0 में 0 आएगा। देखो ये आएगा -12, -18 गुणते 1 -18 और 6 गुणते 15 तो 90 हो जाएगा। ये -12 -18 -30 प्लस 90, आंसर कितना आया, 60। 90 -30, आंसर आ गया इसका 60। अब देखिए इसको सेरस के नियम से इसको भी हल करके दिखाते हैं। सेरस के नियम से अभी प्लस माइनस हटा देते हैं। देखिए सेरस के नियम से देखिए क्या 1 - 1 6, 1 - 1 6 पहला कॉलम, 5 0 4 दूसरा कॉलम, 5 0 4 दूसरा कॉलम, 2 3 -2 तीसरा कॉलम, 2 3 -2। अब क्या करेंगे, देखिए अभी बताया था पहला वाला कॉलम दूसरा वाला कॉलम फिर से लिखेंगे, रिपीट करके लिखेंगे। पहला वाला कॉलम यही 1 - 1 6, 1 - 1 6 दूसरा कॉलम ये 5 0 4। देखो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, और पहला और दूसरा रिपीट करके लिखते हैं। पहला कॉलम, पंक्ति नहीं लिखते, कॉलम रिपीट करके लिखते हैं। पहला कॉलम रिपीट करके लिखा गया, दूसरा कॉलम रिपीट करके लिखा गया, पहला कॉलम रिपीट करके और दूसरा कॉलम रिपीट करके लिखा गया। देखिए कैसे हल करेंगे। तो देखिए पहले विकर्ण बनाते हैं। एक विकर्ण ये बना, ये, फिर एक ये बनेगा ऐसे, और एक ये बनेगा। ऊपर से नीचे की तरफ 3 बनेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ ये 3 बनेंगे, ये ऐसे। देखो कैसे हल करेंगे। 1 का गुणा 0 में 0 आएगा, और 0 का गुणा -2 में 0 आएगा, प्लस 5 का गुणा 3 में 15 और 15 का गुणा 6 में 90। 5 3 15, 15 गुणते 6 90, 90 आया। देखिए 5 3 15, 15 6 का 90। अब देखिए 2 का गुणा -1 में तो -2 आएगा,
और -2 का गुणा 4 में तो -8 आएगा, -8। 2 का गुणा -1 में -2, -2 का गुणा 4 में -8, ये आया। अब यहाँ माइनस लगाएंगे। अब ऊपर की तरफ विकर्ण बनाएंगे, ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ एक विकर्ण ये बनेगा, ये एक विकर्ण ये बनेगा और एक ये बनेगा। देखिएगा कैसे, 6 का गुण, यहाँ माइनस लगाते हैं। अब ऊपर वाले विकर्ण से 6 गुणते 0, 0, 0 गुणते 2 तब भी 0, प्लस 4 गुणते 3 12 और 12 गुणते 1 तब भी 12। देखिए 4 गुणते 3 12 और 12 गुणते 1 तब भी 12। अब देखो 2 गुणते -1 तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिएगा -2 गुणते -1 तो -2 गुणते -1 तो 2 आएगा और 2 गुणते 5 10 आएगा, प्लस में आएगा क्योंकि -2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2 का गुणा -1 में करेंगे प्लस 2 आएगा, 2 का गुणा 5 में। अब देखो 90 में से 8 गया 82 और ये हो जाएगा 12 और 10 22, माइनस का 22। अब 82 में से 22 घटाएंगे तो आंसर आएगा 60। देखिए ये भी 60 आ रहा था, ये भी 60 आ रहा था। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बताते हैं 4x4 की सारणिक होगी तो कैसे हल करेंगे। 4x4 की सारणिक, देखिए जैसे 4x4 की कोई सारणी है तो कैसे हल करेंगे। देखिएगा ये देखिए 4x4 की सारणी है। कभी ज़रूरत पड़ जाए तो 4x4 की सारणी कैसे हल करेंगे ये भी देखना है आपको। अगर कभी आवश्यकता पड़ जाए तो 4x4 की सारणी कैसे हल करेंगे। 4 मतलब इसमें देखो 4 पंक्तियाँ हैं। पहली पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति R2, तीसरी पंक्ति R3, चौथी पंक्ति R4। पहला कॉलम C1, दूसरा कॉलम C2, तीसरा कॉलम C3, चौथा कॉलम C4। इसको कैसे हल करेंगे तो इसको भी देखिए, चाहे प्रसार R1 से प्रसार कर दो, चाहे C1 से प्रसार कर दो। R1 से प्रसार कर दिया जाए, चाहे C1 से प्रसार कर दिया जाए। गौर से देखिएगा, ये चाहे प्रसार R1 से कर दिया जाए, चाहे C1 से कर दिया जाए। चलिए गौर से देखिए, तो R1 से ही प्रसार कर दें। R1 से देखिए, R1 मतलब पहली पंक्ति, R1 मतलब R मतलब रो और 1 मतलब फर्स्ट रो। R मतलब रो और 1 मतलब फर्स्ट रो, पहली पंक्ति। और C1 पहला कॉलम, अगर C1 कहते तो कॉलम फर्स्ट R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखिए R1 के सापेक्ष कैसे। देखिए पहले ये ऐसे चलना है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। पहले ये 1 लेंगे। अब देखिएगा तो ये 1 के सामने की रो हटा देंगे और ये कॉलम हटा देंगे। 1 के सामने की ये रो हटा देंगे और ये कॉलम हटा देंगे तो कितना बचेगा। देखो ये 1 के सामने की रो हटा देंगे और ये कॉलम हटा देंगे तो ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, ये बचेगा। देखो -1 5 3, -1 5 3, 1 0 -2, 1 0 -2, 0 2 -4, 0 2 -4, ये बचेगा।
अब देखो ये 2 लेंगे तो 2 कैसा लेंगे, माइनस का 2 लेंगे। देखिए 2 कैसा लेंगे, माइनस का। तो इस 2 के सामने की ये पंक्ति हटाएंगे और ये 2 के सामने का कॉलम, देखिएगा थोड़ा गौर से, इस 2 के सामने की ये पंक्ति हटाएंगे और ये 2 के सामने का कॉलम, तो ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। क्या बचेगा, 2 0 माइनस 1। देखो 2 0 माइनस 1, ये देखो 2 के सामने की पंक्ति हटा दी गई और ये कॉलम हटा दिया, ये बचेगा 1 0 माइनस 2, 1 0 माइनस 2 और 0 2 माइनस 4, ये बचा। अब देखिए ये ले लिया गया प्लस में माइनस में, इसको फिर प्लस में लेंगे, लेकिन प्लस माइनस का गुणा माइनस ही आएगा, प्लस माइनस का गुणा। अगर कोई कह दे यहाँ तो प्लस में लेना है तो आप बताओगे ये पहले से ही माइनस में है। अगर कह दिया जाए ये तो प्लस में लेना है तो आप बताओगे ये माइनस में है, प्लस माइनस का गुणा माइनस आएगा 3। देखिए अब देखो इस 3 के सामने, -3 के सामने की ये पंक्ति हटा देंगे और ये कॉलम हटा देंगे, ये पंक्ति हटा देंगे और ये कॉलम हटा देंगे ऐसे, तो बचेगा 2 0 माइनस 1, 2 0 माइनस 1, ये बचेगा माइनस से। देखो क्योंकि ये पंक्ति हटाई गई, ये कॉलम हटाया गया, -1 5 3, -1 5 और 3। अब देखो ये पंक्ति हटाई गई, ये कॉलम, तो ये बचेगा 0 2 माइनस 4, 0 2 माइनस 4। अब देखिए ये प्लस माइनस प्लस, ये फिर माइनस में लेंगे 4, -4 ऐसे, -4 लेंगे, माइनस में लेते हैं। ये देखो पंक्ति हटा देंगे, ये कॉलम हटा देंगे, ये पंक्ति हटा देंगे, ये कॉलम, तो ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। ये देखो 2 0 माइनस 1 बचेगा, 2 0 माइनस 1, ये बचेगा -1 5 3, -1 5 3 और ये बचेगा 1 0 माइनस 2, क्योंकि देखो ये पंक्ति हटाएंगे, ये कॉलम हटाएंगे, 1 0 माइनस 2। अब देखिए इनको, ये तो फिर सारणिक बन गई, ये सारणिक, ये सारणिक, ये 3 क्रॉस 3, ये भी 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, मतलब 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ, 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ, 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ वाली सारणिक बन गई। तो हल करेंगे, देखिए कैसे हल करेंगे। जैसे ये देखो एक तो लिखा रहेगा, इसको कैसे हल करेंगे, जैसे करते थे इसमें भी देखो R1 से कर दें, ऐसे प्लस माइनस प्लस, ऐसे प्लस माइनस प्लस। देखो इसको प्लस में लेंगे लेकिन इसमें पहले से ही माइनस लगा है, प्लस में लेंगे लेकिन पहले से ही माइनस लगा है, तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, ऐसे देखो 1। अब देखो ये ऐसे हटा देंगे, ऐसे ये लिया गया ना, प्लस में लेना लेकिन इसमें पहले से ही माइनस लगा है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस ही आएगा। अब देखो ये पंक्ति हटा देंगे, ये कॉलम हटा देंगे, ये पंक्ति हटा देंगे, ये कॉलम, ये पंक्ति और ये कॉलम। 0 का गुणा -4 में 0, यहाँ माइनस लगाओगे, ऐसे देखो 0 का गुणा -4 में 0, यहाँ माइनस लगाएंगे, अब ऐसे गुणा 2 का गुणा -2 में -4 आएगा, -4 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऐसे। अब ये 1 लेंगे माइनस में, अब देखो अब ये पंक्ति हटा देंगे और ये कॉलम हटाएंगे, ऐसे देखो ये पंक्ति हटा देंगे और ये कॉलम, तो ये दोनों बच जाएंगे, ये दोनों बच जाएंगे, ये पंक्ति हटा देंगे और ये कॉलम, तो ये दोनों बचेंगे और ये दोनों, तो 5 का गुणा -4 में -20, और यहाँ देखो माइनस लगाते हैं, यहाँ माइनस लगाते हैं, 5 का गुणा -4 में -20 और यहाँ माइनस लगाते हैं, 2 का गुणा 3 में 6 आएगा, 2 का गुणा 3 में 6 आएगा। फिर 0 लेंगे, जब यहाँ 0 लेंगे, देखिए यहाँ कुछ भी आए लेकिन यहाँ 0 है तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, आप समझ रहे होगे। जब ये पहले ही 0, ये देखो 0 लेंगे और फिर इसके अंदर कुछ भी आएगा, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आए लेकिन जब ये 0 है तो पूरी वैल्यू 0 ही हो जाएगी, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसको ना लिखा जाए। अब देखो -2 देखिएगा, अब इसमें फिर वही चलेगा, प्लस माइनस प्लस, तो पहले 2 लेंगे,
देखो 2 के सामने की ये पंक्ति हटाएंगे, 2 के सामने का ये कॉलम, 2 के सामने की ये पंक्ति हटा देंगे और 2 के सामने का ये कॉलम, तो ये दोनों बचेंगे, ये दोनों बचेंगे, ये दोनों बचेंगे और ये दोनों बचेंगे, ये पंक्ति हटेगी, ये कॉलम, तो 0 का गुणा -4 में 0 आएगा। यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस जब लगाएंगे तो आएगा, देखो 2 दूनी 4, माइनस के आएगा तो ये भी माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस में लिया गया, ये प्लस में ये तो -2 पहले से लिखा, ये प्लस में लिया गया, अब ये माइनस में लेंगे 1, ये माइनस में लेंगे, देखिए तो अब इसके सामने की ये रो हटा देंगे, ये कॉलम हटा देंगे, ये रो हटा देंगे और ये कॉलम हटा देंगे, तो ये दोनों बचेंगे, ये दोनों बचेंगे। 0 का गुणा -4 में 0 आएगा, माइनस, भाई देखो ये पंक्ति हटा देंगे, ये कॉलम, तो ये दोनों बचेंगे, ये दोनों बचेंगे। 0 का गुणा -4 में 0, फिर यहाँ माइनस, 2 का गुणा -1 में तो -2 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर देखो 0 लेंगे, यहाँ 0, ये वाला 0 लेंगे, जब ये 0 लेंगे तो इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आ जाए, जब ये 0 लेंगे इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आ जाए, पूरा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 का गुणा हो जाएगा, तो इसको ना लिखा जाए। अब देखिए, अब ये -3, इसमें फिर देखिए इसे प्लस माइनस प्लस, तो ये 2 लेंगे, ये 2, ये पंक्ति हटाएंगे और ये कॉलम हटाएंगे, ये पंक्ति हटाएंगे, ये कॉलम, तो ये दोनों बचेंगे और ये दोनों, देखो 5 का गुणा -4 में तो -20, माइनस 2 का गुणा 3 में 6 आएगा। अब देखो यहाँ माइनस करके, क्योंकि ये प्लस में लेते हैं, ये कैसा लेंगे माइनस में, और माइनस में कितना लेंगे -1, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस में लेंगे और किसको लेंगे -1 को, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा +1। देखिए अब ये 1 के सामने की पंक्ति और ये कॉलम हटा देंगे, ये पंक्ति और ये कॉलम हटा देंगे, तो ये दोनों बचेंगे, ये दोनों बचेंगे, ये दोनों बचेंगे, ये दोनों, तो 0 का गुणा -4 में 0, फिर माइनस लगाएंगे, 2 का गुणा -1 में तो -2 आएगा, प्लस हो जाएगा, फिर ये 0 लेंगे, देखिए यहाँ पर 0, जब यहाँ 0 है तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आए 0 में गुणा कर देंगे, 0 हो जाएगा, तो ये हटाओ, देखो अब देखो -4, इसमें देखिएगा, देखो पहले ये भी ऐसे प्लस माइनस प्लस, ये 2 लेंगे, ये 2 के सामने के से पंक्ति हटा देंगे, ये कॉलम हटा देंगे, ये पंक्ति और ये कॉलम, 5 का गुणा -2 में -10, माइनस 0 का गुणा 3 में 0 आएगा, फिर माइनस, ये 0 ऐसे आएगा, देखो फिर माइनस करके -1 लेंगे, माइनस करके -1 लेंगे तो यहाँ +1 हो जाएगा, देखो ऐसे। अब ये 1 के सामने पंक्ति और कॉलम हटाएंगे ऐसे, 0, तो ये दोनों बचेंगे और ये दोनों बचेंगे, ये हटा देंगे, देखो ऐसे, तो ये दोनों बचेंगे, ये दोनों बचेंगे। 0 का गुणा -2 में 0, यहाँ माइनस लगाएंगे, 0 का गुणा -1 में तब भी 0। अब ये +1 लेंगे, देखो अब ये ऐसे पंक्ति हटा देंगे, ऐसे कॉलम, ऐसे पंक्ति और ये कॉलम, 0 का गुणा 3 में 0, फिर माइनस, ये इसे रो हटा देंगे, ये कॉलम हटा देंगे, 0 का गुणा 3 में 0, ऐसे 5 का गुणा -1 में तो -5 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस। अब देखो 1, 4 गुणते -1 -4, ये -26 और गुणते -1 तो +26 हो जाएगा, -2, देखो 4 गुणते 2 8, 2 गुणते -1 -2, -3, ये -26 गुणते 2 तो -52, और 2 गुणते 1 2 आएगा, ये देखो -4, 10 दूनी 20, -20, ये 0 हो जाएगा, 0 ना लिखो, यहाँ पर 0 ना लिखा जाए, 5 गुणते 1 5 आएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 26 में 4 घटाएंगे 22, और 22 का गुणा 1 से तो 22 आएगा। ये 8 में 2 घटाएंगे 6, और 6 का गुणा -2 से -12, ये हो जाएगा -52 और 2 माइनस का 50, -50 गुणते -3 तो प्लस का 150 आएगा।
-50 यहाँ से बचेगा, गुणते -3 ये आएगा। यहाँ पर बचेगा -15 गुणते -4, यहाँ पर बचेगा -15 गुणते -4 प्लस का 60, ये हो जाएगा। देखो 22 में 12 घटा दो 10 बचेगा, प्लस 150 प्लस 60 तो आ जाएगा 220, ये आएगा। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कभी 4x4 की सारणी का अगर सॉल्व करना आ जाए तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सारणी के जो गुण है वो बताएंगे और पहली एक्सरसाइज लेके चलेंगे। सारणी के गुण पढ़ना बहुत ज़रूरी है, गुण, और पहली एक्सरसाइज लेके चलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को देखिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट्स करिए, हमें बताइए पढ़ के कैसा लग रहा है, और शेयर ज़रूर करिए तो सब लोग पढ़ेंगे।